एमपीपीएससी 2021 के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार जो चयनित छात्र हैं उनको उनकी जो तकदीर है वो सामने नज़र आ रही है। ग्वालियर के पवन गुरैया उन्हीं छात्रों में शामिल हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों में शामिल हैं जिनका चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हो चुका है। इस वक्त हम उनके घर पर हैं। पवन से बात करते हैं कि कैसे उनको ये सफलता मिली और उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। पवन, बहुत सारे युवा जो हैं ट्राई करते हैं कि उनका चयन पीएससी में, यूपीएससी में हो। आप उस सफलता को हासिल करने में सफल रहे, क्या इसके पीछे की कुंजी? इससे मेरी जो स्ट्रैटेजी रही वो बहुत ही कारगर रही। जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, जो मेरे रिसोर्सेज थे, जो मेरी बुक्स थी, मेरी नोट्स थे, तो वो कहीं ना कहीं कारगर रही। और जो बचपन से जो स्किल्स सीखी आंसर राइटिंग की, जो मैंने ओवर द टाइम डेवलप करी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत हेल्प किया। तो अल्टीमेटली इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द हार्ड वर्क, ऑफ ऑल द राइट रिसोर्सेज, राइट ट्रेनिंग, राइट स्किल्स, राइट गाइडेंस दैट हैज़ लेड मी टू दिस सक्सेस। देखिए, ये बात तो सही है कि पढ़ाई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जितनी मेहनत आप कर लें उतना आगे तक जाने के चांस रहते हैं। और जैसा कि अभी हमको पता चला कि आपने एक और एग्ज़ाम जो है वो क्रैक किया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी अभी जैसे कि आप सभी लोग बैठे थे और अभी रिज़ल्ट आया है 2022 के मेंस कैंडिडेट का जो क्वालिफाई हुए हैं, तो मेरा भी उसमें इंटरव्यू कॉल लेटर में नाम है 2022 वाले में भी। तो बहुत ही हर्ष की स्थिति है मेरे पूरे परिवार के लिए, क्योंकि एक छात्र जीवन में सबसे सुनहरा पल यही होता है जो कि मेरे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। एक साथ कई सारी अपॉर्चुनिटी, हालांकि अब इंटरव्यू मुझे नहीं लगता कि आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अब सिंस जो मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा में जो हाईएस्ट पद है वो प्राप्त हो चुका है, तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं आगे और पीएससी के साथ जाऊंगा, क्योंकि अब इसके ऊपर कुछ होता नहीं है उसमें। और यही मेरी कामना थी और आज पूरी हो गई है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मेरे सहयोगी, मेरे परिवार सभी के लिए। अच्छा, आपने जो तैयारी की उसमें पढ़ाई के लिए कितना समय दिया? क्या पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया? नहीं, पढ़ाई तो मैं कंसिस्टेंटली 8 से 9 घंटे करता ही था, पर उसके साथ साथ शारीरिक जो अहर्ता हैं वो बिल्कुल ठीक रहें, तो उसके लिए मैं योगा मेडिटेशन करता था 1 घंटे। तो उससे जो एक स्फूर्ति और जो ऊर्जा का संचार एक मनुष्य शरीर में होता है वो बना रहे, जिससे कि पढ़ाई में वो डायरेक्टली हेल्प करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। तो मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज व्हाट यू आर स्टडिंग इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि छात्र तैयारी करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आ जाता है कि मनोबल टूटने लगता है। आपके साथ ऐसा कुछ फेस किया? इस संदर्भ में कुछ मैं आपको 4 पंक्तियाँ बताना चाहता हूँ, शिव मंगल सिंह सुमन की हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो चीज़ें तो आती हैं, चीज़ें तो जाती हैं, अगर नहीं भी हुआ तो फिर ट्राई करो। फेलियर्स कम एंड गो बट यू हैव टू रिमेन परसिस्टेंट, आई थिंक। अच्छा, बहुत जो युवा तैयारी कर रहे हैं, आगे जिनकी इच्छा है कि वो आगे बढ़ के प्रशासनिक सेवा में आएँ, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहूँगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसको बिल्कुल दिलचस्पी के साथ कीजिए। इस प्रोसेस को एंजॉय करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है। अपने आप को बिल्कुल अच्छा रखिए, मानसिक संतुलन बिल्कुल सही रखिए, हैव अ हेल्दी ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड यू। और इसी के साथ साथ आप अपनी बस जर्नी पर लगे रहिए और अपने पर आत्मविश्वास की कमी नहीं होने देना है कभी भी। जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तो चाहे कितनी भी कोचिंग आप कर लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, अल्टीमेटली वो होना आपके आत्मविश्वास से ही है। यहाँ पवन के पिता भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि उनको कितनी खुशी है। सर, मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ हाउसिंग बोर्ड में, और मेरे बड़े भाई साहब भी हैं, प्रभुदयाल जौहरे, ग्रामीण जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। मेरे छोटे भाई भी हैं साथ में, पटवारी हैं, कवराज जी। मेरा बड़ा बेटा है, खनिज विभाग में है। सभी लोग हम परिवार में, मेरा छोटा भाई है हितेंद्र सिंह, सभी लोग, इतनी खुशी है, इतना खुशी का पल आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे बेटे ने जो सफलता प्राप्त की है, वो कई लाखों बच्चे उसमें बैठते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, हर बच्चा चाहता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, पर उसमें से निकलकर और इस कगार पे वो आज आया। उसने कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, निश्चितता, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इनको कायम किया। और हमसे जो मदद बनी, हमने कभी पढ़ाई के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। जो पढ़ना है, जो खर्चा करना है, बुक्स पढ़ना है, जितनी बुक्स लेना है आप लीजिए, जितना पढ़ना है उतने हमसे बुक्स खरीदें, पैसे लें। हमने इसमें कभी अवरोध पैदा नहीं करा। हमें पूरा विश्वास था कि निश्चित तौर पर ही ये एक दिन सफलता प्राप्त करेगा। सर, एक चीज़ है कि ज़्यादातर लोग जब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जैसा कि पता चला कि पवन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं,
उनकी प्रेफरेंस होती है किसी अच्छी बड़ी नामी कंपनी में जाना है, वहाँ जा कर के एक अच्छी जॉब लेना है, करोड़ों का पैकेज लेना है। आपने कभी इस चीज़ के लिए प्रेरित नहीं किया या आपने नहीं पूछा कि आखिर करना क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और पूछा भी, मैंने इससे ये बात भी की। तो इसका कहना ये था कि मेरे पिताजी भी सर्विस में थे, पीडब्ल्यूडी में थे, और वो सामाजिक सेवा का एक भाव था, एक उनके अंदर कुछ इच्छा थी कि जो गरीब हैं, कुछ है, मैं कुछ समाज के लिए करूं। उसकी प्रेरणा, कुछ हम असिस्टेंट इंजीनियर बने, हमें भी ये प्रेरणा आई कि सामाजिक क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए। हमारी इस बात को देख के इसको भी महसूस हुआ कि पढ़ने लिखने से हम प्रशासनिक पद से जनता से जुड़ेंगे, जनता को कुछ लाभ पहुंचाएंगे, उनकी समस्याओं को निपटाएंगे, तो हम भी किसी निश्चित तौर पे किसी जनता को लाभ पहुंचाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। ये इसको प्रेरणा हमसे मिली। तो इसने ये कहा कि मैं प्राइवेट, इसको ऑफ़र आ चुका था 8 लाख रुपए का। इसने कहा पापा मैं अब यूपीएससी के लिए तैयारी करूँगा। मैंने कहा यस, आप बिल्कुल तैयारी करिए, अच्छे से करिए। यूपीएससी के लिए तैयारी करी, इसके बाद पीएससी की करी। ये सफलता आपके सामने है और आपके चैनल के माध्यम से आप लोग हमारे आए, मैं ईटीवी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं अपना। आप हमारे यहाँ पधारे और हमारी खुशी में आप सम्मिलित हुए। थैंक यू। यहाँ पिताजी को तो जितनी खुशी है उससे ज़्यादा खुशी उनकी माँ को होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। यहाँ पवन की माँ भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैम, जब रिज़ल्ट आया क्या रिएक्शन था आपका? बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा कि मेरे बेटा का नाम हो गया, माँ का नाम किया, पिताजी का नाम किया, पूरा परिवार का किया। मैंने इतना ख्याल किया उसके लिए सब टाइम पे देती थी, जो करती थी, जो समस्या उसको जो भी होती वो माँ से हल करता था सारी। अच्छा, आपने सपोर्ट किस तरीके से किया? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माँ सामने नहीं है आती, लेकिन बच्चे के या जो कुछ करना है वो सब बैकग्राउंड में रह कर के पूरा सपोर्ट करती हैं। तो आपने किस तरीके से हेल्प की? हाँ, मैं पूरी हिम्मत से पूरा दिया, उसका सपोर्ट दिया। समय समय पर सब बात करता था, सब बात बताता था, तो मैं उसकी समस्या समझती थी, उसको बताती थी कि नहीं बेटा ऐसा होगा, जो भी मेहनत करेगा सब फल मिलेगा तेरे को। हमको बहुत बड़ी खुशी है। तो ये था पूरा पवन का परिवार जो इस वक्त खुशियाँ मना रहा है क्योंकि उनका बेटा अब डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहा है। ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव, ईटीवी भारत।